कामाख्या दुर्गा गुप्त मंत्र साधना। मित्रों, जब कामाख्या की रक्तभूमि और मां दुर्गा की चक्र शक्ति आपस में एकाकार होती हैं, तब एक ऐसी साधना जन्म लेती है जो केवल मंत्रोच्चारण नहीं बल्कि शक्ति का सजीव संप्रेषण होती है। यह साधना एक साधारण जप नहीं, यह तंत्र का मौन प्रवाह है जो केवल दीक्षित साधकों के लिए खुलता है। उन साधकों के लिए जिन्हें गुरु परंपरा ने स्वीकार किया हो, जिन्होंने कपाल भस्म से होम किया हो और जिनकी चेतना में अब भी रात्रिकाल की तांत्रिक घंटियां गूंजती हों। यह साधना कहती नहीं, बुलाती है। मंत्र नहीं दिखते, केवल सुने जाते हैं। आंखें बंद नहीं, भीतर की दृष्टि खुलती है। देह नहीं हिलती, चेतना कंपन करती है। गूढ़ रहस्य। देवी कामाख्या का स्वरूप वहां प्रकट होता है जहां दुर्गा की 9 शक्तियां एक बिंदु पर विलीन हो जाती हैं। उसे कहते हैं दुर्गा पीठ का रहस्य बिंदु, जहां केवल गुप्त मंत्र से प्रवेश संभव है। यह मंत्र न तो शास्त्रों में मिलेगा, न ही किसी किताब में। यह गुरु की दृष्टि में छिपा हुआ द्वार है जो खुलता है तब जब साधक स्वयं अदृश्य हो जाए। कब और कहां होती है यह साधना? यह पूर्ण चंद्र की रात या अमावस्या की रात्रि में, एकांत में, काले वस्त्र, रक्त पुष्प और शक्तिपीठ की दिशा में किया जाता है। यह किसी भी सामान्य स्थान पर नहीं, या तो शव भूमि होनी चाहिए या गुप्त शक्ति स्थल जहां स्त्रीत्व और तंत्र का कंपन होता है। साधक मौन में बैठता है। गुरु द्वारा दिया गया गुप्त बीज मंत्र धीरे धीरे चेतना में उतरता है और फिर शुरू होता है आंतरिक प्रत्यक्ष दर्शन, जहां कामाख्या स्वयं प्रकट होकर साधक को शक्ति देती हैं। वह शक्ति न धन देती है, न सिद्धि, वह देती है शक्तिपथ का अधिकार, जिससे साधक भविष्य में किसी भी दुर्गम तांत्रिक साधना का वाहक बन सकता है। यह साधना कभी भी बिना दीक्षा के न करें। मां कामाख्या को केवल पुकारा नहीं जाता, वह यदि आ गई तो आपको बदल कर जाएंगी। साधक का संयम, त्याग और मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। इस साधना में मंत्र जपता नहीं जाता, मंत्र साधक को जपने लगता है और तब साधक अपने भीतर एक देवी का उदय अनुभव करता है। कामाख्या दुर्गा इस साधना में त्रिगुणातीत और 10 महाविद्याओं की मध्यस्थ शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। यह कोई सामान्य उपासना नहीं बल्कि चेतना के उस बिंदु का आह्वान है जहां शक्ति स्वयं अपने मूल स्रोत में लौटती है। यह साधना एक द्वार खोलती है, एक ऐसा द्वार जो केवल गुरु परंपरा के द्वारा ही खुल सकता है। इस द्वार के उस पार है एक दिव्य रक्त मंडल, जहां दुर्गा का रुद्रिणी रूप और कामाख्या की योनिस्वरूपिणी चेतना एक हो जाती हैं। इस साधना में मां कामाख्या का रूप अदृश्य होता है, ना वह पूर्णत उग्र हैं, ना ही शांत। वह अचेत ऊर्जा और जागृत आग का वह संगम है जहां से त्रैलोक्य को गति देने वाली शक्ति का जन्म होता है। यहां साधक को साधारण देवी नहीं दिखती, यहां दर्शन होते हैं रक्तदंतिका के, भैरवी के, रुद्र तत्व के और योनिचक्र में गुप्त गति करती सूक्ष्म देवियां। गुरु जब इस साधना की दीक्षा देता है तो वह केवल एक मंत्र नहीं देता, वह साधक के नाड़ी चक्र में रहस्यमय ऊर्जा का बीज बोता है। यह बीज वर्षों तक सुषुप्त रहता है और एक दिन किसी अमावस्या की रात्रि में मंत्र की जपलहरों के साथ मां स्वयं प्रकट होती हैं। ध्यान रखें, कामाख्या दुर्गा साधना में साधक को न तो पूर्ण ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, न ही सन्यासी, बल्कि उसे माया और महामाया दोनों को समझना पड़ता है। साधक को शिव तत्व और शक्ति बीज दोनों में संतुलन बनाना होता है। साधना का रहस्य। यह केवल रात की साधना है। केवल गुरु से ही मंत्र संभव है। साधना के बीच यदि मां प्रसन्न हो जाए तो साधक को स्वप्न में रक्तवर्ण देवी के दर्शन होते हैं, जो उसके मस्तिष्क के पीछे एक गुप्त योनिबीज मंत्र अंकित कर जाती हैं। यह मंत्र जीवन भर जपने योग्य नहीं होता, इसे केवल 3 विशेष रात्रियों में ही जपना होता है।
लाभ नहीं, परिवर्तन होता है। यह साधना मनुष्य को साधक नहीं, चेतना का पथिक बनाती है। जहां शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। मंत्र संहिता गुप्त होती है और केवल गुरु द्वारा कर्ण में दी जाती है। यह साधना सामान्य मंत्र जप नहीं है, इसमें मंत्र संवेदन और तंत्र क्रिया दोनों अनिवार्य हैं। रक्त बिंदु न्यास और नाभि त्राटक इसके मुख्य अंग होते हैं। यह साधना कामाख्या पीठ अथवा रक्त प्रवाहिनी स्थानों पर विशेष प्रभावी मानी जाती है। गुप्त मंत्रों का प्रकार। मंत्र यहाँ गुप्त रखे जा रहे हैं क्योंकि इन्हें केवल गुरु दीक्षा द्वारा ही दिया जाता है, अन्यथा प्रयोग खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह मंत्र त्रिपदा, चारणकृत और बीजयुक्त वज्रकवच युक्त होते हैं। इनमें कामबीज, हरि, क्ली, सौह, ह्रीं क्लीं सौह जैसे बीज अनिवार्य होते हैं। साधना विधि। रात्रि रात के 11:15 बजे से रात के 2:30 बजे के मध्य साधन की जाता है। एकांत स्थान पर प्रेफरेबली उत्तरमुखी या पूर्वमुखी त्रिकोण आकृति वाला स्थान होना चाहिए। रक्तवर्णी या काले रंग का वस्त्र पहने। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का शुद्ध उच्चारण व संयम। आंतरिक देवी का ध्यान। नाभिचक्र पर रक्तकमल की कल्पना करो। देवी के योनि चक्र पर त्राटक। ध्यान में देवी के योनि रूप के दर्शन की भावना रखें। सावधानियां। यह साधना सामान्य मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। बिना दीक्षा, बिना गुरु से पूछे इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। रात्रि में मंत्र जप के समय मूर्छा, भय, विकृति उत्पन्न हो सकती है, अतः गुरु संबल अनिवार्य है। सिद्धि के लाभ। तंत्र साधना की रहस्यमयी शक्तियां प्रकट होती हैं। यक्षिणियों, किन्नरियों और अप्सराओं का संपर्क। कामाख्या पीठ से जुड़े दुर्लभ तंत्र खुलते हैं।